हेलो दोस्तों, आमतौर से जब सर्दियां आती हैं तो हमारे दिल में दो तरह के ख्याल आते हैं। एक तो ये ख्याल आता है कि आग सेकते रहें और मूंगफलियां चबाते रहें, और दूसरा ख्याल ये आता है कि रज़ाई ओढ़कर सो जाएं और आराम करें। बट हिमाचल प्रदेश की जो सर्दियां हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ जब सर्दियां पहुँचती हैं तो चारों तरफ पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़कर आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार रहती हैं। बस इसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए हम भी अपने घर से निकल चुके हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि रास्तों की दोनों तरफ जो है वो बर्फ़ काफ़ी नज़र आ रही है। रास्ते में से बर्फ़ हटा दी गई है ताकि स्लिपिंग ना हो और गाड़ियाँ आसानी से चल सकें। अभी हमारा कैमरा जिस तरफ ही पहाड़ों को दिखाता है तो आप देखते हैं कि हर तरफ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ की सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। पेड़ों के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है और सड़क के दोनों किनारों पर भी सब बर्फ़ जमी हुई है। हमारे ये साथी कुछ जो है वो ज़्यादा ही इंजॉय के चक्कर में आ गए हैं, और अभी हम मंजिल पर पहुंचे नहीं है, पहले ही इन्होंने डांस शुरू कर दिया है। खैर, ऐसी जगह पर आने के यही चांस होते हैं और इन्जॉय करने के लिए ही आदमी आता है। तो अभी हम यहाँ से चल पड़ेंगे और आगे यहाँ पहुँच गए हम। यहाँ तकरीबन यहाँ से आगे जो है वो बाइक के जाने का रास्ता नहीं है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम बाइक खड़ी कर देंगे और सामने की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर में जो सुंदरानी वैली जो पड़ती है, तो यहाँ जाकर हम इंजॉय करेंगे। वहाँ तकरीबन 2 से 2.5 फुट बर्फ़ होगी, तो यहाँ हम अपनी बाइक खड़ी कर देंगे। आमतौर पर जब स्नोफॉल होता है, जैसे कुल्लू में होता है, मनाली में होता है, रोहतांग में होता है, सोलांग वैली में होता है, और डिस्ट्रिक्ट चंबा की बहुत सारी पैलेसेस ऐसी हैं जैसे खजियार है, साच पास है, पदरी है, और ये सुंदरानी वैली है। तो यहाँ पर टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, लेकिन अभी पहली बार ही बर्फ़ गिरी है तो अभी जो है ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, तो देखने का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा व्यू यूरोप की और कंट्रियों के अंदर शायद नज़र आता होगा, जैसा कि यहाँ कुदरती ने हमें दिखाया है। तो आप सबके लिए ये वीडियो है कि स्नोफॉल के में जो लोग आते हैं वो असल में बहुत सारा की तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं। तो जैसे सोलांग वैली और मनाली में और शिमला में और रोहतांग में जो है वहाँ पे टूरिस्ट पैलेसेस के ऊपर जो सभी एक्टिविटी की जो है सुविधा रहती है, लेकिन यहाँ जो सुंदरानी वैली है यहाँ सुविधा कम है। इसलिए जो भी आना चाहते हैं वो अपने साथ प्रोफेशनल को लेकर आएँ, जो इन एक्टिविटीज़ को कराने का जो आसान तरीका जान सके और जो आपकी जान जो है जोखिम में ना डाले। और लेकिन यहाँ पे भीड़ ज़्यादातर जो है ट्रैकिंग वालों की रहती है, एक्टिविटीज़ की कम रहती है, और ट्रैकिंग वालों की ज़्यादा भीड़ रहती है। वो यहाँ पे ट्रैक करते हैं और ऊपर जो है पहाड़ियों पर चलते हैं, बर्फ़ में जो है खेलते हैं और वहाँ पे कैंपिंग करके रहते हैं। तो बर्फ़ का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू है जो है। तो हम यहाँ से जो है अब ऊपर की तरफ चल पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि रास्ता जो है वो बिल्कुल पगडंडी की तरह है और बर्फ़ से बिल्कुल ढका हुआ है। और ये यहाँ पे जो रास्ता है ये स्लिपिंग भी बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि पत्थर रहते हैं और पत्थरों पर स्लिप होने का ख़तरा रहता है, इसलिए अपना पैर जो है वो जमा कर चलना पड़ता है। तो हम यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर चलकर चढ़ाई पर आ चुके हैं, और अभी आगे हमारा सफ़र काफ़ी है, तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र और है। उसके बाद जो है हम आगे पहुँचेंगे। तो जब तक के लिए आप हमारे साथ चलते रहें और ये रास्ते के नज़ारे देखें, कितने खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ जंगल है और बीच में ये पगडंडी का रास्ता है, और जगह जगह पर ऐसे टापू छोटे छोटे से नज़र आते हैं जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। तो इंजॉय का ये एक अलग ही तरीका होता है। ऐसे इंजॉय आपको कहीं भी मैदानों में या किसी जगह भी मिलनी मुश्किल है, जैसे कि ये बर्फ़ के व्यू के अंदर आकर आपको चैन और सुकून मिलता है और आपकी रूह जो ताज़ा हो जाती है। बर्फ़ से खेलने का मौका मिलता है, अपने साथियों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो अभी हम यहाँ कुछ देर के लिए खेले और उसके बाद फिर हम आगे सफ़र की तरफ चल पड़े। आप देख रहे हैं कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा है कि जूते जो है वो बिल्कुल बर्फ़ के अंदर समा जाते हैं, और फिर उनके ऊपर भी बर्फ़ जम चुकी है। तो चारों तरफ जो है दरख्तों के ऊपर और टहनियों के ऊपर जो है वो बर्फ़ के फुहारे नज़र आते हैं। इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जब स्नोफॉल होती हुई नज़र आए तो आप इस खुशी को मतलब अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि ये कितना ज़बरदस्त व्यू होता है और कितनी ज़बरदस्त इससे जो है रूह को सुकून मिलता है। लेकिन अभी हमें और ऊपर जाना है, तो यहाँ रास्ते जो हैं बिल्कुल भीड़े हो चुके हैं, क्योंकि टहनियाँ भी बिल्कुल करीब में हैं, और यहाँ दरख्त जो है वो गिरे हुए हैं, जगह जगह बर्फ़ से ढके हुए रास्ते हैं। बहुत ही कठिन रास्ते हैं, इनमें जो है बच बचा कर चलना पड़ता है। तो ये हमारी पहला रास्ते की जो पहली मंजिल है वहाँ आ चुके हैं हम। तो यहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त बर्फ़ है। यहाँ का व्यू दिखाते हैं हम आपको, कितना खूबसूरत और नज़ारा है।
तो चलते हैं इस ग्राउंड की तरफ। अभी ये ग्राउंड जो है इन पहाड़ दरख्तों की दूसरी तरफ है, इस तरफ से नज़र नहीं आ रहा है, हम आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। इधर हम आपको दिखाएंगे कि बर्फ़ यहाँ तकरीबन 6 से 8 इंच के करीब होगी। तो हमारे दोस्त जो है वो भी इधर उधर इंजॉय में मगन हो चुके हैं, अलग अलग तरीके से ट्रैकिंग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ से देखें कि ये घर जो है कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इस बर्फ़ के अंदर। अभी तो ये घर बंद है बिल्कुल, ये तो गर्मियों में यहाँ लोग आकर बसेंगे। ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ की जो तह जमी हुई है, यहाँ से तकरीबन 8 इंच के करीब बर्फ़ हो गई है जो यहाँ से नज़र आ रही है। तो ये लोग भी अभी जो है नीचे जा चुके हैं, ये गर्मियाँ शुरू होंगी तो ये लोग फिर से यहाँ आकर बसना शुरू कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ, चारों तरफ जितने भी जंगल और जितने पहाड़ियाँ और जितने भी दरख्त नज़र आ रहे हैं सब बर्फ़ से लदे हुए नज़र आ रहे हैं। तो सब दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आने का ज़रूर आएँ और स्नोफॉल को एंजॉय करें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। बहुत कम लोग ही इनको एंजॉय कर पाते हैं। बहुत लोग तो बस सोच सोच के अंदर ही अपना वक्त बिता देते हैं और उन्हें मौके ही नहीं मिलते आने के। हम भी अपने साथियों के साथ बहुत दिनों से ये प्लान बना रहे थे, लेकिन ऐसा स्नोफॉल का मंज़र नज़र नहीं आ रहा था। आज भी हमने ये सोच कर स्नोफॉल इधर आए थे कि यहाँ स्नोफॉल जो है वो होती होगी और स्नोफॉल के अंदर ही हम वीडियोग्राफी करेंगे और वहाँ ब्लॉग बनाएंगे और अपने दोस्तों को दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि स्नोफॉल हो चुकी है और अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि जो स्नोफॉल के वक्त का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अलग होता है। यह हमारे दोस्तों ने कुछ रील्स बनाए और उसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ अपने अपनी तरीके से फ़ोटोज़ बनाए अपने और पिक्स यहाँ की इकट्ठी की, क्योंकि रोज़ाना का ये माहौल तो होता नहीं है, कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं। तो हमारे दोस्तों ने सभी के 1-2-3 जो है वो पिक्स लिए, यहाँ पर सब अपलोड नहीं किए हैं, अपने हिसाब से बहुत सारी जो है यहाँ पर एंजॉय करने का मौका मिला। तो यहाँ दोस्त जो है अपने साथ पैकिंग करके खाना लाए थे, चाय वगैरह थर्मोस में लाए थे जो यहाँ तक गर्म थी, उसको एंजॉय किया। और फिर उसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने यहाँ स्नोफॉल के अंदर जो है खूब एंजॉय किया, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी थी और हमें भरपूर मौका मिला एंजॉय करने का। तो आप लोगों का भी कभी अगर मन हो कि बर्फ़ में घूमा जाए, स्नोफॉल को देखा जाए और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर घूमने का मौका मिले, तो आप भी ज़रूर हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा की सुंदरानी वैली को याद करें। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है देखने। ऐसा व्यू हिमाचल प्रदेश में और जगह बहुत ही कम मिलेगा। बस इसी के साथ हमारी तरफ से धन्यवाद।